के टोटल प्रोनाउन 8 हैं जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं। इनमें से 4 पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, 4 पार्ट आज कंप्लीट कराता हूँ। 5th पार्ट में आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। इनको इस तरह से हु, होम, विच, वाट, हुएवर, वाटएवर, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी रीड कर लिए हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड तो ये सेम है, लेकिन इनका वर्क अलग अलग है। जैसे इनका यूज करते हैं उसी प्रकार इनका डिवाइडेशन किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन में ये क्या होते हैं कि ये समान ही दिखते हैं दिखने को, लेकिन जब ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जब इनसे कोई प्रश्न किया जाता है तो ये प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो जाते हैं। लेकिन जब ये सेंटेंस, 2 सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, इट मीन्स ये रिलेशन बताते हैं 2 नाउन के बीच में। रिलेटिव प्रोनाउन अपने 4 पार्ट में हमने स्टडी कर लिए थे। 5th पार्ट में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये आते हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हु आर यू, हु आर यू। यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन ये क्वेश्चन की जगह है, और यू जो अपना प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट है उसके साथ संबंध बताता है। वाट इज दिस, दिस और वाट, दिस और वाट, इन दोनों का आपस में वैसे संबंध है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन है। हु भी क्वेश्चन का काम करता है, वाट भी क्वेश्चन का काम करता है। 3rd एग्जाम्पल में देखेंगे विच बुक, विच बुक। यहाँ यू अब यहाँ क्वेश्चन का कार्य कर रहे हैं। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। कहने का अर्थ ये है, हम इसको समझें कि जब ये प्रोनाउन किसी क्वेश्चन की जगह आते हैं, प्रश्न का कार्य करते हैं, तब तो ये कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब ये 2 सेंटेंसों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो इन्हीं को रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ होता है विभाजन। ये प्रोनाउन विभाजन का काम करते हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, बोथ, ईच अदर। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो प्रोनाउन है ये विभाजन सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं। विभाजन सूचक यानी 2 चीज़ों में, 2 नाउन में आपस में बंटवारा करते हैं, अलग करते हैं। ईच बॉय यानी बहुत सारे लड़के हैं, यहाँ देखना ईच के साथ ईच बॉय यानी बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कों में इन्होंने विभाजन किया है। बहुत सारे लड़कों में इंटेलिजेंट, ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ये इनकी विशेषता बताता है। तो ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। अब ये ईच जो प्रोनाउन है ये विभाजन का कार्य करता है उन स्टूडेंटों के बीच में। आई डिड नॉट टेक एनी बुक। एनी बुक यहाँ नाउन है बुक, और ये बुकों, जितनी भी बुक है उनके विभाजन का कार्य करता है, तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 7 में आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक, संकेतवाचक यानी किसी चीज की तरफ इशारा किया जाता है तो संकेतवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, ये किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति की ओर संकेत करके बताने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, इट मीन्स उस बुक की तरफ इशारा किया गया है जिस बुक को हम देख रहे हैं। दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स, उन पक्षियों की तरफ संकेत किया गया है
जिन्हें हम देख रहे हैं। और देयर वाज ए लोइन देयर, दोनों तरफ देयर आया है, लेकिन यहाँ पर ये जो देयर है, ये देयर तो स्टार्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्टिव है, और यहाँ ये जो बाद वाला जो देयर आया है ये संकेत कर रहा है वो नाउन जहाँ पर वह नाउन उपस्थित है। तो देयर वाज ए लोइन देयर, ये नाउन है, इसकी तरफ इसका इशारा है। प्रोनाउन में जो लास्ट क्लासिफिकेशन में आता है वो है अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन इट मीन्स अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। इनको कहाँ लगाया जाए, कहीं भी यूज किया जा सकता है सेंटेंस में, उस नाउन के अकॉर्डिंग जो नाउन इनसे संबंध रखती है। एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, ऑल, सम, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मैनी, लिटिल, मच। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जितने भी नाउन हैं उन सब के लिए इनका यूज होता है अलग अलग सेंटेंस के तरह। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज मोर्टल हेयर। एवरीथिंग, यहाँ प्रत्येक चीज, एवरीथिंग जहाँ अंडरलाइन किया गया है, एवरी को इंडेफिनेट यानी ये एवरी थिंग के साथ भी आ सकता है, एवरी बॉय के साथ, एवरी गर्ल। इसी से ये समझ में आती है कि भाई इसको हम एवरी जो प्रोनाउन दिया गया है इसको हम कहीं लगा सकते हैं, जो वस्तुओं के साथ भी आता है और जानवरों के साथ भी आ सकता है, मनुष्यों के साथ भी आ सकता है। इसी तरह सम का यूज, आल का यूज, मोस्ट का यूज, एनफ का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। इसमें वस्तु के साथ भी इनका यूज हो सकता है, व्यक्तियों के साथ भी इनका यूज हो सकता है, और इसी के कारण इनका नाम रखा गया है अनिश्चित। इट मीन्स इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये 8 प्रकार के प्रोनाउन अपने सिलेबस में हैं। क्लास 6, 7, 8 तीनों में ही आते हैं। अब ये टॉपिक में जो 8 प्रोनाउन हैं ये अपने यहाँ कंप्लीट हैं। यदि किसी भैया बहन को एक्सरसाइज देखनी है तो इसमें PDF में हम जा कर के और एक्सरसाइज कंप्लीट करके देख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बता दें।